कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने पर जर्मनी और संयुक्त राज्य अमेरिका की टिप्पणी पर विदेश मंत्री एस जयशंकर भड़के हैं। एस जयशंकर ने दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने के लिए पश्चिमी देशों की आलोचना भी की है। उन्होंने कहा कि पश्चिम को लगता है कि उसे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने का अधिकार है। विदेश मंत्री ने ऐसा तब कहा है जब उनसे संसद सदस्य के रूप में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी के बारे में पूछा गया। आइए आपको थोड़ा विस्तार से बताते हैं कि राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किए जाने के बाद जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी क्या थी, जिस पर कि एस जयशंकर इस तरह से भड़के दिखाई पड़े। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कर्नाटक में एक कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने विदेशों में कई जगह खालिस्तान समर्थकों के प्रदर्शन पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भारत यूएनएसी के लिए कोई प्रयास नहीं छोड़ेगा। जयशंकर ने यह भी कहा कि यूएनएसी में बैठे कुछ वर्तमान सदस्य इस बात से इच्छुक नहीं हैं कि भारत को वहां की स्थायी सदस्यता मिले। कब तक दरवाजा बंद रखा जाएगा? हम दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हैं, हम दुनिया के शीर्ष अर्थव्यवस्था हैं, हम दुनिया में काफी बड़ा भाग साझा करते हैं, हमारे अस्तित्व से सभी को फर्क पड़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसा पाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। उन्होंने खालिस्तानी समर्थकों के दुस्साहस को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ दिनों में लंदन में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, सैन फ्रांसिस्को में ऐसी कई घटनाएं देखी हैं। ये ऐसा भारत नहीं है जो अपने राष्ट्रीय ध्वज को किसी के द्वारा खींचे या नीचे गिराए जाने पर या नीचे खींचे जाने को स्वीकार करेगा। जब ये हुआ तो हमारे उच्चायुक्त ने उससे भी बड़ा झंडा उस इमारत में लगा दिया। ये केवल वहां के तथाकथित खालिस्तानियों के लिए एक संदेश नहीं था, ये अंग्रेजों के लिए भी एक बयान था कि ये मेरा झंडा है और अगर कोई इसका अनादर करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे और बड़ा कर दूंगा। एस जयशंकर का ये बयान चर्चा का विषय बना है। इसी दौरान एस जयशंकर ने राहुल गांधी के मसले पर भी पश्चिमी देशों को घेरा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पश्चिम को लगता है कि उसे दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में टिप्पणी करने का अधिकार है। इसे वो भगवान की ओर से दिया गया आशीर्वाद समझते हैं। वो बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या और बेंगलुरु सेंट्रल से सांसद पीसी मोहन की ओर से कब्बन पार्क में 500 से अधिक युवा मतदाताओं और अन्य के साथ आयोजित मीट एंड ग्रीट कार्यक्रम के दौरान ये सारी बातें बोलते दिखाई पड़े। विदेश मंत्री ने ऐसा तब कहा है जब उनसे संसद सदस्य के रूप में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की अयोग्यता पर जर्मनी और अमेरिका की टिप्पणी के बारे में सवाल हुआ। जयशंकर ने कहा कि हम पश्चिम को भारत के मामलों पर टिप्पणी करते भला क्यों देखते हैं? इसकी दो बड़ी वजह है। पश्चिम को दूसरों पर टिप्पणी करने की बुरी आदत है या वो ये सोचते हैं कि ये किसी प्रकार का ईश्वर का दिया हुआ अधिकार है। उन्हें सीखना होगा कि अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो दूसरे लोग भी टिप्पणी करने से पीछे नहीं हटेंगे। ये उन्हें अच्छा नहीं लगेगा और ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने आगे राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि सच्चाई का दूसरा भाग हमारे तर्कों में आप लोगों को आप पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। फिर ज्यादा से ज्यादा लोग टिप्पणी करना चाहते हैं। हमें दुनिया को ये कहते हुए उदार निमंत्रण देना बंद करना होगा कि हमारे यहाँ समस्याएं हैं। आपको याद होगा कि लंदन में राहुल गांधी ने जाकर बहुत सारी ऐसी बातें कही थी जिसको कोट करते हुए जयशंकर ने ये बात। जयशंकर ने आगे कहा कि भारत और अमेरिका और दुनिया में आप कुछ भी नहीं करके क्यों खड़े हैं? तो अगर यहाँ से कोई जाता है और कहता है कि आप क्यों खड़े हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है कि वो टिप्पणी करेंगे ही। समस्या उनकी तरफ से है और समस्या का एक हिस्सा हम हैं और मुझे लगता है कि दोनों को ठीक करने की जरूरत है। यहाँ उन्होंने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को भी कोट किया। आपको बता दें, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने भी इस पर बयान दिया था। जर्मनी के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता प्रेस ब्रीफिंग में कहते दिखाई पड़े थे कि हमने भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी के खिलाफ फैसले और उनकी संसदीय सदस्यता को निलंबित किए जाने पर संज्ञान लिया है। प्रवक्ता के हवाले से यह भी खबर आई थी कि हमारी जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी फैसले को चुनौती दे सकते हैं। तब यह स्पष्ट होगा कि क्या यह फैसला टिक पाएगा, क्या निलंबन का कोई आधार है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि जर्मनी को उम्मीद है कि न्यायिक स्वतंत्रता के मानक और मौलिक लोकतांत्रिक सिद्धांत समान रूप से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई पर लागू होंगे। एस जयशंकर का यह बयान पश्चिमी देशों को एक कड़ा संदेश भी है। इसके साथ ही राहुल गांधी सहित उन नेताओं को भी संदेश देने की कोशिश एस जयशंकर ने की है जो कि विदेशी जमीन पर जाकर देश के संदर्भ में कुछ बयानबाजी करते हैं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।